क्या क्या सबने ही उस चेतना को पदार्थों पर शिफ्ट कर लिया है? साथियों नमस्कार। साथियों, आपने अलग अलग चित्रों में ऐसा देखा होगा कि उसमें अलग अलग दो चित्र बने होते हैं, जिसमें से हम एक को पहचान लेते हैं और दूसरा हमसे नजरअंदाज हो जाता है, जिसको गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं, जिसको गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कहते हैं। साथियों, इस गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की मैं यहां चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि साथियों, इस संसार में, इस सृष्टि में हमसे कुछ ऐसा है जो छूट जाता है, और वह क्यों छूट जाता है उसके लिए हम गेस्टाल्ट थ्योरी को उपयोग में लाएंगे। साथियों, वास्तव में जो ये गेस्टाल्ट है, ये जर्मनी का एक शब्द है, और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है रूपरेखाओं में से किसी एक को आगे पकड़ते हुए आगे बढ़ना। और जब चित्रों में अलग अलग रूप होते हैं और हम किसी एक रूपरेखा को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा चित्र छूट जाता है, क्योंकि वह दूसरा चित्र पहले वाली कुछ समान रेखाओं को लेकर ही बनता है। तो जब हम एक रूप को पकड़ लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली रूप से छूट जाता है। तो साथियों, इसी भांति से यह जो संसार है, जो पदार्थगत संसार है, इसमें हम जब पदार्थों की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाते हैं, जब हमारा ध्यान पदार्थों की तरफ अटेंटिव होता है, जब हमारा ध्यान उन पदार्थों के रूप रंगों की तरफ, उनके चित्रों की तरफ, उनके उपयोग की तरफ आकर्षित रहता है, तो हम पदार्थवादी बन जाते हैं। और पदार्थवादियों का कहना है कि यह सृष्टि, यह संसार केवल पदार्थगत है। लेकिन जब कोई परमेश्वरवादी उस परमात्मा की तरफ अपनी चेतना को लेकर जाता है, तो उसे अवश्य ही वह परमेश्वर भी नजर आता है। बस अंतर उसकी चेतना के शिफ्ट होने का होता है। जो पदार्थवादी होते हैं, उन्होंने अपनी चेतना को पदार्थों पर शिफ्ट कर लिया होता है, जबकि जो परमेश्वरवादी होते हैं, उन्होंने अपनी चेतना को उस परमेश्वर पर शिफ्ट कर लिया होता है। लेकिन आप अब कहेंगे, क्या सबने ही उस चेतना को पदार्थों पर शिफ्ट कर लिया है? हां दोस्तों, हम सबने ही अपनी चेतना को उस पदार्थ पर शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि यही हमारी बचपन से लैंग्वेज होती है। हम यही सब सीख कर बड़े होते हैं। और पदार्थ जो इस सृष्टि में अनेकों पदार्थ होते हैं, और हमारा ध्यान जब उन पदार्थों की तरफ, उन वासनाओं की तरफ जाता है, तो हमारी चेतना बढ़ जाती है। लेकिन हमें उस परमात्मा की तरफ अपनी चेतना को शिफ्ट करने के लिए उस चेतना का एक होना, वननेस होना अति आवश्यक होता है। लेकिन क्योंकि हमारी चेतना तो अलग अलग पदार्थों में बढ़ जाती है, तो वह उस परमात्मा को देख ही नहीं पाती, उस रूपरेखा को देख ही नहीं पाती। जो इन पदार्थों के पीछे छिपा हुआ परमेश्वर होता है, वह उसको देख ही नहीं पाती। लेकिन जब कोई अपनी चेतना को उन पदार्थों के पीछे छिपे हुए इस परमात्मा के स्वरूप को देख लेता है, तो वह उसका देखना, उसकी जो इंटीग्रेटेड चेतना होती है, उसकी वजह से होता है। और जब दूसरा कोई उसको नहीं देख पाता, तो वह इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि उसके देखने का जो ध्यान है, उसकी जो अटेंशन है, वह बटी हुई है और पदार्थों की तरफ है। यदि वह अपनी चेतना को इंटीग्रेट कर लेगा, एक कर लेगा, तो वह भी अवश्य ही उस परमात्मा को देखने में सफल हो जाएगा।